सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को। अस्सलाम वालेकुम भाई और उनकी हालात बहनों, के हाल है आपका? ठीक हो यार? आप मेरे पीछे ये अंदरून लाहौर की तरह तंग गलियां देख रहे होंगे। आप समझ रहे हैं ये लाहौर में यार, लेकिन मैं लाहौर में नहीं हूँ, मैं हूँ मंडी बहाउद्दीन में। मंडी बहाउद्दीन की दो ख़ास बातें हैं। पहली बात ये कि इसकी कोई भी गली टेढ़ी नहीं है, सारी गली 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आपको मिलेंगी। और दूसरा, इसका कोई बंदा सीधा नहीं है, वो आपको टेढ़े मिलेगा। शहर के साथ ना वाकई मेरे इमोशंस जुड़े हुए हैं। और इसकी तारीख़ में दो बड़े अहम वाक़यात हैं। एक जो है मेरी शादी का, दूसरा सिकंदर आज़म की जंग का। तो बड़ा तारीख़ी शहर है और इमोशंस जुड़े हुए हैं, इसलिए कि इस शहर ने मुझे मेरे बच्चों की माँ दी है। सोच रहे होंगे ये ट्रैवल व्लॉग तो झेलम का है, लेकिन ये मंडी बहाउद्दीन की बात कर रहा है। तो भाई रात को मैं आ गया। और अब मेरा हम सफ़र है, ये मेरी रानी रात भर यूँ सड़क किनारे खड़ी रही। चलो कोई बात नहीं, अब मैं आ गया तो चलते हैं अब ट्रैवलिंग टू झेलम। तुम रात भर सारी रात सड़क के किनारे यूँ अकेली। रुकिए जी रुकिए, ये है मिर्ज़ा मोहम्मद आसिफ साहब। आप हाजी मोहल्ला की जानी पहचानी शख्सियत हैं। आपकी 7300 की दुकान है और आप सुबह सुबह अपने बेटे दानस अली के साथ शॉपिंग करते हुए हमें गली में मिले और आपने हमें मुलाकात का सर्फ बख्शा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ भाई, अगर आपको मेरे बारे में कोई भड़काने की कोशिश करो तो यकीन मानो यार, उस पर यकीन मत करना। आई लव यू वेरी सो मच। रोड कंडीशन इतनी बुरी थी कि सास के हाथ के खाए हुए पराठे किसी भी वक्त दलिया बन के बाहर आ सकते थे। दुख तो इस बात का हो रहा था कि मेरी 200 करोड़ की गाड़ी और इतनी बुरी सड़क, इतने जंप्स, क्या बनेगा मेरी रानी का। इट्स ओके रानी। रास्ते में आठ के पास रुक के अगर आपने ठंडा पानी ना पिया तो यार समझो आपने कुछ नहीं किया। ये इधर नहर है, नहर के किनारे पे नलके लगे और इनका इतना शदीद ठंडा पानी है। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। ये है जी रसूल टेक्निकल कॉलेज। अक्सर आपने सड़क पे और नई बिल्डिंग पे पीली टोपी पहने हुए और गरीब सी शक्ल बनाए हुए चंद लोगों को देखा होगा जो फिर रहे होते हैं आवारा। उन लोगों को सड़क पे और उस बिल्डिंग पे खड़ा करने में इस अदारे का बहुत बड़ा हाथ है। झेलम शहर के हवाले से बात की जाए तो ये 44वां बड़ा शहर है। आबादी इसकी बहुत कम है, तकरीबन 2 लाख लोग यहाँ रहते हैं। और यहाँ की मज़े की बात यह है कि यहाँ के लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद के बाद सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग झेलम में रहते हैं। 80% इसकी शरह खानगी है और लाहौर से आप 3 घंटे में इधर पहुँच जाएंगे GT रोड, और रावलपिंडी से 1.5 घंटे में। इसके नाम की अगर बात की जाए तो
इससे पहले जल कहा जाता है, जो पानी जिसका मतलब है पानी, और हम का मतलब है बर्फ़। क्योंकि दरिया झेलम जो है वो हिमालय से निकल के आ रहा है, ठंडे पानी का दरिया से कहा जाता है, उसी लिहाज से फिर इस इलाके को झेलम कहा जाता है। यहाँ पे किला रोहतास है जो कि शेर शाह सूरी ने बनवाया था। उसके अलावा सिकंदर आज़म और राजा पुरस की जंग भी इसी इलाके में हुई थी। और एक और हवाले से शहर बहुत मशहूर है कि इवन ब्रिटिश आर्मी में भी यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा थे, और आजकल पाक फ़ौज में भी यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हैं, और शुहदा की तादाद भी उसी लिहाज से इस शहर में बहुत ज़्यादा है। बाकी ये शहर बहुत खूबसूरत है, साफ़ है, और इसके बारे में और भी बहुत सी बातें हैं जो कि आगे चल के मैं आपको बताऊँगा। अगर आप जहलम आया ना तो आपने बट फूड पॉइंट से कबाब नहीं ना खाए भाई, तो इट्स ओके भाई, कोई बात नहीं, कहीं और से खा लो।